गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रम से। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में हम उनको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये जानते रहना, q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। q का मान क्या होना नहीं चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इससे जान लीजिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब आप जानते होंगे पूर्णांक क्या होता है ना। शून्य से लेकर के धन की तरफ अनंत तक जो संख्याएं होती हैं और शून्य से लेकर के ऋण की तरफ अनंत तक जो संख्याएं होती हैं, सब पूर्णांक होते हैं। एक यहाँ पर देखिए, जैसे जीरो से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक जाएंगे, यहीं से पीछे -1 -2 -3 अनंत तक जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक होना चाहिए तो आइए देखते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे हम ये कहें कि बताइए शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है ना। तो शून्य परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसके बटे में एक आएगा, है ना। और बटे में एक आएगा तो देखिए बटे में क्या है? क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यानी बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यानी अंश का मान आपका जीरो हो सकता है, लेकिन हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो हर का मान तो एक हो रहा है ना। अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि बताइए -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो -3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में एक है ना। देखिए बटे में जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, एक रहता है तो वह परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि बताइए 7/9 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। अब हम ऐसे कहें -3/11 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी है। और 3/-5 कहें तो ये भी परिमेय संख्या है। हमने कहा ना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं, जीरो भी पूर्णांक होता है। और यहाँ पर हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हर का मान कहीं जीरो नहीं है। तो ये सभी आपका क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। तो आप इतना जानते रहना, जीरो भी परिमेय संख्या है, -3 भी परिमेय संख्या है ना। 3/-7 भी परिमेय संख्या है, 4/5 भी परिमेय संख्या है, -5/9 भी परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब एक चीज और जानते रहिए, परिमेय संख्या जो होती है वो निश्चित आवर्ती होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? निश्चित आवर्ती होती है। निश्चित आवर्ती होती है। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए, है ना। जैसे p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या है, तो उसको हम काट करके दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं। तो मान लियो यहाँ पर हमने p में q से भाग दे दिया, p में q से भाग दिया तो आ रहा है 2.345, 345, है ना। ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत तक। तो ये है क्या? अनिश्चित, है ना। यहाँ पर निश्चित नहीं, अनिश्चित कहना चाहिए। अनिश्चित अनिश्चित आवर्ती दशमलव, है ना। अनिश्चित आवर्ती दशमलव। देखिए ये अनिश्चित तक जा रहा है, यानी निश्चित नहीं है कहाँ तक जाएगा, और एक आवर्त बनाता जा रहा है, 3 4 5, फिर 3 4 5, है ना। तो अनिश्चित तक जा रहा है और आवर्त बनाता हुआ जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है वो अनिश्चित आवर्ती होती हैं। कैसी होती हैं? अनिश्चित आवर्ती होती हैं। आपको p/q के रूप में ना मिल करके ऑप्शन दशमलव में मिले और कहना रहे ये बताओ परिमेय संख्या है कि नहीं, तो जब भी अनिश्चित तक जाएगा और एक आवर्त का निर्माण करेगा, जैसे 3 4 5 है, वैसे ही आपका 2.3333 ऐसे अनंत तक है, तो ये भी आवर्त बन रहा है। आप कह सकते हो 3 का आवर्त बन रहा है, या 33 का आवर्त बन रहा है, या 333 का आवर्त बन रहा है, ऐसे भी बना सकते हो, है ना। या फिर हो सकता है 3.21, फिर 2 1, फिर 2 1, ऐसे। तो ये भी क्या है? आवर्त बन रहा है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो अनिश्चित होती हैं और
आवर्ती होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो परिमेय संख्या होता है वह निश्चित दशमलव में होता है। किसमें होता है? निश्चित दशमलव में। निश्चित दशमलव क्या है? निश्चित दशमलव, दशमलव है ना। अब आप जानते होंगे कि कोई संख्या है, जैसे p बटे q कोई संख्या है, और इस p बटे q को हम p में q से भाग दे रहे हैं, और ये कट करके मतलब 2 अंक तक जाते जाते पूरी तरह से कट जाए, या 3 अंक तक जाते जाते पूरी तरह से कट जाए, या 4 अंक तक जाते जाते पूरी तरह से कट जाए, यानी पूरी तरह से कट जाए, चाहे जहां तक 2 अंक तक या 3 अंक तक या 4 अंक तक। जैसे यहाँ पर 3.561 इतने में पूरा कट गया है ना, या फिर 5.41 है ना, 5 दशमलव के बाद 2 अंक जाते जाते ये पूरी तरह से कट गया है। तो ये क्या है? निश्चित है, अनंत तक नहीं जा रहा है ना, निश्चित है, और क्या है? दशमलव के रूप में है। तो ऐसी संख्याएं निश्चित दशमलव के रूप में भी होती हैं। याद रखना, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या अनिश्चित आवर्ती होती है और निश्चित दशमलव के रूप में होती है। अब चलते हैं अपरिमेय को देख लेते हैं। अपरिमेय किसे कहते हैं? जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं ये अपरिमेय है। किसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? जैसे हम ये कहें, गणित में आपका पाई का एक सिंबल होता है, ये क्या p बटे q के रूप में है? नहीं, ये p बटे q के रूप में नहीं है, लेकिन इसका मान जब हम रख देंगे, कहेंगे 22/7 है ना, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब इसको जैसे चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो क्या रहेगा? अपरिमेय रहेगा। वैसे ही एप्सिलॉन 0 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैपिटल जी ये भी अपरिमेय संख्या है। स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कौन अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? वही क्या है? अपरिमेय है। देखिए √3 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते, है ना। अब यहीं पर ऐसे कह दिया जाए, √7 ये भी क्या है? p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसे ही यहाँ पर हम कह दें जो 4√5 है ना, 4√5 यानी इसका चतुर्थ मूल, 5 का चतुर्थ मूल निकालना है। वैसे हम कह दें 7 का क्यूब है ना, ये भी p बटे q के रूप में नहीं है। अतः ये क्या रहेगा? ये आपका अपरिमेय संख्या रहेगा। अब यहीं पर दोस्तों एक चीज और स्पष्ट कर लीजिए। अब हम ऐसे कह दें √9, तो √9 जैसे ये अंडर रूट के अंदर थी, या क्यूब रूट के या फोर्थ रूट के अंदर थी, तो ये अपरिमेय थी, लेकिन ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाएगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा, हो जाएगा कितना? 3। और जब ये 3 हो जाएगा तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 1। अतः ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन इसका वर्गमूल आप निकालोगे तो दशमलव में अनंत तक जाओगे, है ना, दशमलव में अनंत तक जाओगे, अतः वो शांत ही नहीं होगा। ये 7 का भी आप अंडर रूट निकालोगे, ये भी दशमलव में अनंत तक जाएगा, है ना। अब एक चीज ये भी जानते रहिए, जो अपरिमेय संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो अनिश्चित अनावर्ती दशमलव का निर्माण करती हैं, है ना। अनिश्चित अनावर्ती अनावर्ती दशमलव का निर्माण करती हैं। ये अनिश्चित अनावर्ती दशमलव क्या है? इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी इसमें हमने क्या देखा था कि p बटे, यहाँ पर अनिश्चित तो है लेकिन आवर्ती है, यहाँ पर भी अनिश्चित है लेकिन क्या है? आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। इसका मतलब है कि आप किसी संख्या को दशमलव में बदल रहे हो। मान लो इसी हम √7 को बदल रहे हैं, या फिर हम रख लेते हैं अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है p, है ना, उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, और उसका वर्गमूल दशमलव में आ रहा है, और दशमलव में क्या आ रहा है? मान लिया 6 दशमलव है ना 215 है ना, 316 है ना, 347 9 इस तरह से आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर आवर्त का निर्माण नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? देखिए यहाँ पर 1 के बाद 5 आया, फिर यहाँ 1 के बाद 6 आ गया, यहाँ 3 के बाद 1 आया, यहाँ 3 के बाद क्या आ गया? 4 आ गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था? 3 4 5, फिर 3 4 5 था। तो ये अनिश्चित तक ये भी जाता है ना, लेकिन आवर्त बनाते हुए जाता है, तो अनिश्चित आवर्ती है, ये भी अनिश्चित तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ऐसे अनंत तक जाएगा। लेकिन
आवर्त का निर्माण भी नहीं करेगा, यानी अनावर्ती रहेगा। जब आपको दशमलव में ऐसे देखने को मिल जाए अनिश्चित अनावर्ती है तो वह अपरिमेय होगा। अगर आपको दशमलव में दिख जाए कि वह निश्चित आवर्ती है तो वह क्या होगा, परिमेय हो गया, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है नीचे दी गई संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। यानी इन चारों में हमको क्या ढूंढना है, परिमेय संख्या। आपको मालूम है परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जो अपरिमेय संख्या होता है वह अंडर रूट के अंदर रहता है, या फिर तुम्हारा चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में, जैसे क्या नाम है, पाई का पाई हो गया, है ना, एप्सिलॉन जीरो हो गया, स्मॉल जी हो गया, कैपिटल जी हो गया। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर संख्या दिया है, कहा है किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, यानी सबका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 144 का पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा कितना, 12। कितना हो जाएगा, 12। लेकिन इसका क्या वर्गमूल हो पाएगा पूरा पूरा, नहीं हो पाएगा, है ना। 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 5 पचे 25, 2 का जोड़ा बनेगा, 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5, है ना। इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकला नहीं, ये अंडर रूट में है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय है। ये क्या है, अपरिमेय है। और ये क्या है, ये हो गया आपका परिमेय। क्या हो गया, परिमेय। ऐसे ही तुम्हारा इस वाले को निकालेंगे वर्गमूल, तो अंडर रूट के अंदर जैसे इसमें आया है वैसे ही इनमें भी आएगा, है ना। तो हमारा परिमेय संख्या कौन है, यही ढूंढना था, तो परिमेय संख्या हो गया 144। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है 0.35, 35 के ऊपर क्या लगा है, बार, एक है, क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, क्या है, यही बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद 2 अंक पर दशमलव लगा है, सॉरी बार लगा है। दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद 2 अंक पर बार का चिन्ह है, अतः इस 35 के बटे में 2 अंक पर बार का चिन्ह है ना, इसीलिए 2 ठून 9 आ जाएगा। तो ये आपका कुल मिलाकर के अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जिसको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो ये होगा हमारा परिमेय संख्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है अपना तीसरा क्वेश्चन, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहा है 3 + 2 अंडर रूट 7 एक है ना। क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम्मिश्र संख्या, प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या है। तो दोस्तों आपको जब भी अंडर रूट के अंदर संख्या दिखे और उसका वर्गमूल दशमलव में आए तो वह क्या होता है, अपरिमेय होता है। वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये भी क्या है, 7 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये क्या होगा, अपरिमेय। अगर हमको परिमेय बनाना होता तो क्या होता है, अगर हम ऐसे कह देते 3 + 2 अंडर रूट 9, है ना, तब तो ये परिमेय हो जाता। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आगे है 3 + 2 अंडर रूट 9 का वर्गमूल आएगा कितना, 3। तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 + 3 9, या कुल 9, और 9 को 9 के बटे में 1 होता है, यानी p बाई क्यू के रूप में हो गया। और p बाई क्यू के रूप में हो गया तो वो क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसका सीधा, इसका वर्गमूल जो निकलेगा वो दशमलव में आएगा। और दशमलव में आएगा तो कैसे दशमलव में आएगा, अनिश्चित अनावर्ती दशमलव के रूप में आएगा। अनिश्चित तक जाएगा, अनावर्ती यानी बिना आवर्त बनाते हुए जाएगा। तो ये इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा शांत दशमलव होगा। इसका मतलब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो वह अनंत तक नहीं जाएगा, 2 अंक या 3 अंक तक जाते जाते कट जाएगा। तो हमेशा जानते रहना, कोई संख्या होती है, उस संख्या के बटे में अगर 2 है अथवा, अथवा क्या है, 5 है, 2 है अथवा 5 है, तो क्या होगा, वह संख्या शांत हो जाएगी। वह कैसी संख्या हो जाएगी, शांत। यानी संख्या ये है 6, इसके बटे में हम देखें 2 या 5 है कि नहीं है, है ना। तो काट करके छोटा करिए तो 2 3 6, है ना, सॉरी 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये 3 से ये 45 कितनी बार में कटेगा, 15 बार में,
है ना, 15 तिया 45, 2/15 हुआ। अब देखिए 15 में आपका क्या है, 15 में आपका 3 गुणे 5 है, तो बटे में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के साथ साथ बटे में 3 भी है, अतः ये क्या है, अशांत है। अतः ये क्या है, अशांत है ना। अब इसको देख लेते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15, 15 के अंतर्गत 3 भी है और 5 भी है ना। तो 5 होता तो ठीक था, लेकिन 3 भी आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, अशांत है ना, अशांत है। यानी बटे में केवल 2 रहे या केवल 5 रहे, तो यहाँ पर केवल 5 नहीं है, 3 भी था। इसको देखते हैं, 9 इकन्नम 9, 9 पचे 45, देखिए इसके बटे में केवल 5 है, और जब संख्या के बटे में केवल 2 हो अथवा केवल 5 हो तो वो क्या होता है, शांत होता है, इसीलिए ये शांत हो जाएगा, है ना। इसको भी देखेंगे, 3 इकन्नम 3, 3 पंद्रहियम 45, और ये 15 में क्या है, 3 गुणे 5 है, अतः बटे में इसके क्या है, केवल 5 नहीं है, 3 भी है, इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव। तो इसमें से हमको यही चुनना था कि कौन सा शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव के रूप में 9/45 था। आशा और उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए 5वां क्वेश्चन, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है ना। ये आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसका सीधा सीधा मूल निकल जाएगा ना, वही क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा। यहाँ पंचमूल निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ फोर्थ रूट निकालना है, यहाँ तृतीय मूल यानी घनमूल निकालना है। तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि 1331 का घनमूल निकाला जा सकता है। कितना होगा, 1331 का घनमूल सीधा सीधा 11 होगा, है ना। और इनका सीधा सीधा चतुर्थ मूल और इनका पंचमूल, इनका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि 1331 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। और जब 11 आएगा तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। अंडर रूट से, सॉरी क्यूब रूट से ये स्वतंत्र हो गया ना, और ये 11 आ गया। अब इस 11 के बटे में 1 हो सकता है, इसके बटे में क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, अतः आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना 6वां क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। अवसान दशमलव का मतलब दोस्तों आप जानते रहना, शांत दशमलव देगा, है ना, शांत दशमलव देगा। तो शांत कब होगा, है ना, जब आपका कोई संख्या है, उस संख्या के बटे में 2 रहे अथवा क्या रहे, 5 रहे, तभी वह शांत दशमलव देगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इकन्नम 12, 12 छक 72, इसके बटे में क्या है, 6 है, 6 का मतलब 2 गुणे 3 है ना। केवल 2 रहना चाहिए, लेकिन 2 और 3 दोनों है, इसलिए ये क्या है, अशांत है, ये क्या है, अशांत दशमलव है। इसको देखते हैं, तो ये 6 इकन्नम 6 और ये 6 इकन्नम 6 दूना 12, 1/12 कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, 1/12 कहलाएगा। 12 में क्या है, 3 गुणे 4 है ना, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, है ना। तो यहाँ पर तो आपका, अरे इसको ऐसे कर लो ना, 2 गुणे 2, तो इसके बटे में जो 2 गुणे 2 ये तो ठीक है, लेकिन ये 3 आ गया, इसकी वजह से ये क्या हो गया, अशांत हो गया। इसको 9 इकन्नम 9, 9 अट्ठे 72, और 8 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 ही है ना। यानी कोई संख्या है, उसके बटे में क्या है, केवल 2 है, चाहे जेठ रहे, 3 रहे, 4 रहे, कोई भी रहे, यानी केवल 2 ही है ना। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यही है आपका क्या, शांत दशमलव, यही है शांत। इसको देखते हैं, 3 इकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, है ना, 1/24 कहलाएगा, और 24 के अंतर्गत क्या है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। तो इसमें 3 आ जाने की वजह से ये भी क्या है, अशांत है, लेकिन शांत दशमलव के रूप में कौन सा है, ऑप्शन सी है। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जो लाइक का बटन है उसको भी दबा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।